जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई नंबर 61 पर हैं। और कौशल्या जी के कहने पर श्री रामचंद्र जी अब सीता जी को समझाते हुए बोलते हैं। तो उनके मन में कई सारे विचार आ रहे होते हैं और माता को देख करके उनको संकोच भी हो रहा होता है, पर वो ये सोचते हैं कि अब यही बहुत ज़रूरी समय है, सही समय है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो वो कुछ इस प्रकार से बोले कि हे सीते, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो तुम घर पे ही रुक जाओ। यहाँ पर रुक करके सास ससुर की सारी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो। जहाँ पर माता को मेरी बहुत याद आएगी और उनकी जो बुद्धि है वो भोली हो जाएगी। उस समय पे तुम उनको समझाना, उनको मेरी और हमारी पुरानी कथाएं सुनाना। उस समय तुम उनको शास्त्रों की कथाएं सुनाना, क्योंकि अगर तुम ऐसा आचरण करती हो तो शास्त्रों का, गुरुओं का, धर्म का पालन करने से, उस आचरण का पालन करने से परम गति सहज ही प्राप्त हो जाती है और इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। हठ पूर्वक अगर जाया जाए तो राजा नाहुस ने अथवा गालव मुनि ने सिर्फ कष्ट ही सहे हैं। हे सयानी, तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि वन के अंदर भेड़िए, शेर, हाथी, तरह तरह के जानवर कौन कब आ जाए कुछ पता नहीं। वहाँ पर कंकड़ पत्थर, किस तरह की ज़मीन है जहाँ पर नंगे पैर चलना होगा, और तुम्हारे पैर कोमल हैं। वहाँ की गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश भी भयानक है, तूफान भी भयानक है। और ऐसी परिस्थिति में नदी, नाले, तालाब, वन और उधर सब की ज़मीनों पर चलना भी खतरे से खाली नहीं है, और ऐसे में परिणाम भी भयानक हो सकते हैं। मैं तो शीघ्र ही लौट आऊँगा, पर अगर साथ जाना हुआ तो वहाँ पर कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं होता, सब प्रकृति के समय से ही हमें मिलेगा। कंद मूल फल खाना, कई बार ऐसा भी होगा नहीं मिलेगा, ज़मीन पे सोना पड़ेगा। ये सब तुम्हारे लिए परिस्थिति डिफ़िकल्ट हो जाएगी।